अब अगर एक मिरर एक इमेज बनाता है तो फिर दो मिरर कितनी इमेज बनाएंगे? दो, चार। अब ये बात डिपेंड करती है कि हमारे मिरर्स के बीच में एंगल कितना है। एंगल कितना है, चलो समझाता हूं। तो यहां पर मेरे पास दो मिरर्स हैं और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने इस आयरन मैन को यूज किया है। इन दो मिरर्स में फिलहाल जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, मतलब ये सपाट है। और अगर आपको इमेजेस देखनी है तो आप इस समय इस आयरन मैन की एक ही इमेज देख पा रहे होंगे। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि रियलिटी में दो इमेजेस बन रही हैं, एक मिरर 1 से और एक मिरर 2 से, अरे सच्ची सच्ची, चलो इनको थोड़ा पास लाता हूं। क्या आप उसकी दो इमेजेस देख पा रहे हैं? तो पहले वो दो इमेजेस कॉन्साइड कर रही थी, इसलिए आप केवल एक इमेज देख पा रहे थे। पर अब दोनों इमेजेस एक दूसरे से अलग हो गई हैं, इसलिए आप दो इमेजेस देख पा रहे हैं। पर क्या होगा अगर मैं इनके बीच के एंगल को कम करता चला जाऊं? क्या इमेजेस की संख्या बढ़ती चली जाएगी? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी इमेजेस बननी स्टार्ट हो गई हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में इमेज ऑफ इमेज कहते हैं। चलो समझाता हूं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मिरर हर उस चीज की इमेज बनाता है जो उसके सामने होता है। अब यहां पर मेरे पास दो इंक्लाइन मिरर्स हैं, एक मिरर M1 है और एक मिरर M2 है। अब अगर M1 मिरर के सामने देखें तो आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसकी इमेज M1 ने अपने नीचे बना ली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि M2 के सामने क्या क्या है तो आप बोलोगे सर M2 के सामने ऑब्जेक्ट है जिसकी एक इमेज बनेगी। पर अगर ढंग से सोचें तो एक M1 की जो इमेज बनी है वो भी तो M2 के सामने है। इसका मतलब M2 इमेज ऑफ इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। और कुछ इसी तरीके से M1 के सामने ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है और एक और इमेज है, इसका मतलब वो भी अपने नीचे इमेज ऑफ इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में इमेज ऑफ इमेज कहते हैं। अब ये नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, इसके लिए सही मायने में बोलूं तो क्रिस क्रॉस मेथड लगाना पड़ता है। पर अगर आपको एक फॉर्मूला जानना हो तो एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है 360 बाई थीटा, जहां पे थीटा वो एंगल होगा जो मिरर्स के बीच में होगा। अब ये नंबर हमेशा याद रखिएगा इंटीजर आना चाहिए। अब अगर इंटीजर इवन नंबर है तो फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n में से एक कम बनेगी क्योंकि आखिरी इमेज कोइंसाइड कर जाती है। वही अगर ये नंबर ऑड है तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया है या अनसिमेट्रिकली रखा गया है। अगर सिमेट्रिक है तो फिर से कोइंसाइड होंगी, n-1 इमेजेस बनेंगी, और अगर अनसिमेट्रिक है तो n इमेजेस बनेंगी। अब आप सोच के बताइए कि अगर दो परपेंडिकुलर मिरर्स हैं तो उससे कितनी इमेज बननी चाहिए।